नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज़ के साथ मैं हूं मिशाल अरशद। अब रुख करते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। पाकिस्तान के साबिक ब्यूरोक्रेट और मुमताज शायर अलीशान बुखारी ने अपनी रहायशगाह पर महफिल मुशायरे का इनेकाद किया। सरदार डॉक्टर मुख्तारदीन अहमद जबकि मेहमान खुसूसी हैदर इमान हैदर थे। इस वक्त हमें रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ चौधरी। पाकिस्तान के साबिक ब्यूरोक्रेट और मुमताज शायर अलीशान बुखारी ने अपनी रहायशगाह वेदन शाह पर ईद मिलन महफिल मुशायरे का इनेकाद किया। सरदार डॉक्टर मुख्तारदीन अहमद जबकि मेहमान खुसूसी हैदर ओमान हैदर थे। मुमताज शुरा कराम डॉक्टर कैसर अब्बास, महमूद अस्कर चौधरी, आसमा आजम, लियाकत अली अहद, महमूद इलाही भट्ट, डॉक्टर नाहिद कयानी, मुश्ताक अहमद चिश्ती ने अपनी शायराना अंदाज से शरीक महफिल को महसूस किया। निराला तौर तरीका है अहले दुनिया का, पसंद शेर हैं शायर पसंद नहीं करते। इस ज़मीं की भी कशिश बाकी नहीं है और चांद पर कुछ ताकतें अनजानियां हैं। वो मेरा हौसला देखते उसकी बाबत मुझसे दानिस्ता पूछते हैं। हवा जब तेरे कूचे से गुजर के आती है, हवा जब तेरे कूचे से गुजर के आती है, उससे भी तेरी खबर बेसाख्ता मैं छेड़छाड़ से जब जिद हुई तो फिर वो शख्स गले लगाने लगा, मुझको मुस्कुराते निजामत के फराइज कौन से मुकद्दसा बानों ने सर अंजाम दिए। इस मौका पर डॉक्टर मुख्तारदीन अहमद का कहना था कि मैंने आर्मी मुशायरे में शिरकत की, लोग मुशायरे से बेहद महसूस हुए। मेहमान खुसूसी हैदर अमान हैदर का कहना था कि बड़े शोरा कराम से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अदब की ऐसी महफिल का इनेकाद होते रहना चाहिए, इसकी कोई सरहद नहीं होती। डॉक्टर कैसर अब्बास सैदी का कहना था कि मेरे लिए एजाज की बात है कि एक घरेलू और अदबी महफिल में शिरकत उर्दू जुबान के फरोग और नौजवान नस्ल को उर्दू और सकाफत से रोशनास करवाने का बेहतरीन जरिया है। आसमा आजम का कहना था कि मैं शायरी की तलबा हूँ, महफिल में शरीक होकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। डॉक्टर नाहिद कयानी का कहना था कि शायरी जज्बों की गुफ्तगू होती है और जब शायर मिल बैठते हैं तो फूलों की महक होती है, जिससे हमारी तहजीब व तमद्दुन सकाफत उजागर होती है। महमूद अस्कर चौधरी का कहना था कि अदबी महफिलों की इंतहाई जरूरत है। महफिल में नामोश शोरा की शिरकत के चार चांद लगा दिए। प्रोफेसर सईद असद खान का कहना था कि शायर मुशायरे में इनकलाब व तब्दीली लाने में बुनियादी हैसियत रखते हैं। बदकिस्मती से हम इनसे इस्तिफादा हासिल न करके तंजीली की जानिब गामजन हैं। मेजबान सईद अलीशान बुखारी ने महफिल में शरीक तमाम शुरा कराम का दिली शुक्र अदा किया। और ये एक तरह से ईद मिलन पार्टी भी हो गई है और दूसरी तरह लोगों के ज़ौक़ की तस्कीन का सामान भी है कि लोग अच्छे अच्छे शेर सुना रहे हैं यहाँ पर। और हवालों के साथ साथ एक हवाला ईद मिलन पार्टी का भी है और उसमें यूरोप से भी और हिंदुस्तान से भी शुआरा शरीक हैं। इसका मेयार अदबी भी और इल्मी भी बहुत बुलंद है। ऐसे जो नशस्तें हैं ये सीखने के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं और माहौल को एक मोदबाना कह लें या कुछ सीखने के हवाले से अगर आप कल्चर को कुछ अच्छा देना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि शायरों की नशस्तें हों और हम मिल बैठें और एक दूसरे के ख्यालात को अबियारी दें। अदब की ऐसी महफिलें होती रहनी चाहिए, मोहब्बतें बढ़ती रहनी चाहिए, चाहे सरहद के इस तरफ हो चाहे सरहद के उस तरफ हो। बहुत शुक्रिया। मेरी खूबसूरत ख्यालों का जो है वो खेल होता है और अपने जहाँ हम अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ तो हमारे लिए बहुत आसान होता है अपनी ज़ुबान में अपने ख्यालात का इजहार करना, लेकिन एज एन ओवरसीज़ मुश्किल हो जाता है इस तरह की गेट टुगेदर्स। तो आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि यहाँ पे आएँ, दूसरों के ख्यालात सुने, अपने ख्यालात का इजहार करें, तो बहुत अच्छा लग रहा है। में ऑर्गेनाइज़ की है और कोरोना के बाद एक बड़ी ज़रूरत थी कि अदबी महफिल को दोबारा उजागर किया जाए और ईद के बाद एक अच्छी सरगर्मी दी है। पढ़े लिखे पहले मशायरे होते थे और इससे लोग स्टूडेंट और माशरा पढ़ा लिखा तबका और जो भी थे वो इससे फ़ायदा लेता था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, जो कि हमारी तनज़्ज़ुली की ये सबसे बड़ी बात है। शुक्रिया। ईद मिलन पार्टी और हमारे इंडिया से आए मेहमान हैदर अमान हैदर, इनके एजाज़ में एक मुशायरा रखा है जिसमें स्वीडन से और इंग्लैंड के तमाम नामवर शोरा कराम आए हैं और आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बरतानिया में उर्दू अदब के फरोग को नौजवान नस्ल तक पहुंचाने के लिए की जाने वाली काविशें काबिल सताइश हैं, जिससे उर्दू जुबान का मुस्तकबिल ताबनाक है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।